ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए चलो, आप लोग भैया एक हम प्रोग्राम लेके आए हैं और हमने आपसे बात किया भी था उस सिलसिले में, अगर आपको याद हो, है ना। उस सिलसिले में मैंने आपसे एक बात किया था, अगर आपको याद हो। वो क्या था सिलसिला, बता रहे हैं, रुकिए जस्ट मिनट रुकिए। वो ये मैंने आपसे बात किया था कि जो भैया टॉपर्स हैं, ठीक है, एक हम दे रहे हैं आपको प्रोग्राम, यानी कि शेड्यूल दे रहे हैं। एक हम आपको शेड्यूल दे रहे हैं, शेड्यूल फॉर टॉपर्स, जो 11th क्लास के टॉपर्स हैं उनके लिए, और आप लोग हो। देखिए, अगर आपको आईटी में चाहे पीएमटी में बहुत अच्छा रैंक लाना है ना, तो कम से कम मैं फिजिक्स और मैथ की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री अगर आप चैलेंज के साथ एक स्वीकार करें, एक हिम्मत बांधें, तो केमिस्ट्री 11-12 दोनों का सिलेबस 11th के अंत तक पूरा कर सकते हैं। है हिम्मत, बात करता हूँ अभी कैसे। तो इसके लिए जैसे अभी आज 8 मई है, तो चलो हमने मान लिया कि प्रोग्राम लेते हैं, सपोज करो कि 15 मई से ले करके अगर हम 15 दिसंबर तक की प्रोग्राम बनाएं, टोटल कितना हो गया भैया? टोटल 7 मंथ्स। तो इसमें हम लोग कंप्लीट 11th एंड 12th की जो केमिस्ट्री है वो पूरा हम लोग एकदम थारोली पढ़ जाएं, ताकि 12th में जब आप आएँ तो खाली फिजिक्स और मैथ पढ़िए और केमिस्ट्री खाली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आता है भैया 1000 में रैंक। है हिम्मत? चलिए आइए, ठीक है, देखा जाएगा, बना लेंगे, राइट। तो चलिए अभी हम लोग इस पर और आपको हम प्रोग्राम आपको हम देंगे, यूट्यूब पर क्लास चलेगा। एक दिन पहले क्लास, जैसे कि ये हम आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आज हम क्लास करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमने आपको बता दिया हुआ है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बता दिया हमने। ये हम लोग बात कर रहे हैं भैया, हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक कोचिंग है SSG कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसका दूसरा भी नाम कोचिंग है। ये हम लोग NTPC शक्ति नगर, जो पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, पावर कॉर्पोरेशन, ये शक्ति नगर, ये डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र और यूपी में ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ हम लोग ये 20 साल से कोचिंग रन कर रही है। एनीवे, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि ये आपको हम जैसे केमिकल बॉन्डिंग चालू हो चुका है, जूम क्लास पर चलता है। तो जैसे आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आज हम लोग का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये समझ लेंगे और इसी बेस क्वेश्चन दे देंगे और कल फिर जूम क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और जब कोरोना वाला प्रॉब्लम हटेगा तो यही सिस्टम चलता रहेगा, यानी एक दिन एडवांस में वीडियो भेज दिया, पढ़ लिए और क्लास में डाउट्स क्लियर, तो खड़ा करता होगा। देखिए एक एक चीज़ पढ़ेंगे हमसे तो 7 महीने क्या 7 साल में पूरा नहीं होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी अपने से करते रहेंगे अगर हिम्मत के साथ, तो आराम से निकाल लेंगे। स्कूल का भी लोड उठा लेंगे, कोचिंग का सब उठा लेंगे आप, हंसते खेलते, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम पूरा आपको प्रोग्राम आपको देंगे, आप घबराएं मत। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जरा समझिए, जैसे अगर हम लें O2 का लें फॉर्मेशन, O2 मॉलिक्यूल, तो ओल्ड कंसेप्ट ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फॉर द ऑक्टेट दे विल नीड 2 ईच, तो O डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर्स, और ये 2 बॉन्ड बन गया 1 सिग्मा 1 पाई। इसी को हम बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, इसी को बोलेंगे, राइट। इसी का जरा हम लोग वैलेंसी बॉन्ड थियरी देखें, इसी का, अगर इसी का, तो आपको मालूम है क्या। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन का ले लें वैलेंसी सेल, तो ये है 2s2 और यहाँ पर है 2p4, 1 2 3 4, याद करो वैलेंसी सेल। इसी तरह से क्या लाएं, एक हम और लाएं ऑक्सीजन बगल से,
एक दूसरा वाला ले आए ऑक्सीजन, जिसका भी 2s2 और 2p4 है, इसका स्पिन रिवर्स देख रहे हैं, ये उल्टा भरेंगे 1 2 3। ये लग रहा है कि हुंड के ला को मोबाइल का ऐसा नहीं, वो एटम आया ही उल्टा तरफ से है। इसी को आप चाहते हैं तो जो ऐसे लिखे ना एटम, इसी को आप ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, कैसे भी लिख सकते हैं, हम पूरा सिखा चुके हैं। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इसमें क्या करेगा, ये कोई भी पहला बाण जो बना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सिग्मा बाण, दूसरा जो बनेगा वो पाई बाण। तो कैसे लिखेंगे, तो फिर क्लियरली ओ डबल बाड ओ, यही सिग्मा पाई बाड, सिग्मा बाड और पाई बाड, और ये 2 लोन पेयर यहाँ और 2 लोन पेयर वहाँ, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक टर्म आपने पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम, ये क्या होता है, ये होता है √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटन। याद रखिएगा 1 बोहर मैग्नेटन इज इक्वल टू E/m इंटू h/4π। कुछ दिख रहा है, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट्स E/m और हाइड्रोजन बन के अनसर्टेनिटी से h/, तो ये करेंगे तो ये 9.23 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला, ये आता है 1 बोहर मैग्नेटन। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ठीक। तो अगर म्यू एम आ गया 0 तो आप जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कंपाउंड क्या होता है, रिपेल्ड, इसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होगा, इसको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे अगर n मतलब क्या है, इसमें n क्या है, व्हाट इज n हियर, तो n हियर इज, ये जो n है ये n या n क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी UPE, ये UPE गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो म्यू मैग्नेटिक क्या होता है, √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटिक निकालेंगे तो ये 1 इंटू 1+2 3, यानी कि √3 बोहर मैग्नेटिक, यानी कि 1.73 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब बताएंगे जरा, ये O2 मालिक्यूल का आपने देख लिया कंप्लीट स्ट्रक्चर। बताइए ये मालिक्यूल में क्या कोई भी इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विजिबल टू यू, नो, क्योंकि वैलेंसी बॉन्ड कहता है पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब कि O2 मालिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जो 0 है एक्चुअली इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, शुड बी, लेकिन एक्चुअली ये होता है 2.82 बोहर मैग्नेटन। तो अप्लाई करेंगे फार्मूला n इंटू n+2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। इट क्लियरली इंडिकेट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो इतना बढ़िया था, ऑक्टेट से काफ़ी अच्छा था, तो लेकिन तो भी यहाँ पर ये मैग्नेटिक बिहेवियर को ये बता नहीं पाए। तो दिस वाज फर्स्ट फेल्योर ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इट मीन्स सम न्यू थ्योरी इज टू बी डिस्कवर्ड। वो हम लोग करेंगे डिस्कवर, देख लीजिए अभी तुरंत। यस बच्चे लोग जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझिएगा, समझिए। तो यहाँ ये हमने देखा कि O2 मालिक्यूल, O2 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड फैक्चुअली फैक्ट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड टू बी 2.82 बोहर मैग्नेटन, दैट शोज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन O2 मालिक्यूल। तो समझिए बच्चे लोग, जैसे शुरू में याद कीजिए ऑक्टेट थ्योरी जब आया तो इसका बहुत नाम था, लेकिन फिर ऑक्टेट थ्योरी को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। याद करो कहाँ कहाँ तक हुआ था नौटंकी, जैसे SF6 सिंगल बाड, ये SF2, और फिर वहाँ पर हम लोग ने 4 हाफ बाड तक बनाए थे, कुछ याद आया था कि, और जैसे ओजोन है तो O डबल बाड O कोऑर्डिनेट बाड O, ये सब क्यों था, जिससे कि ऑक्टेट को मेंटेन रखे। जरूर आज के तारीख में भी जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड जो पीरियड एलिमेंट्स है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं,
यानी बोरन, और क्या हो गया भैया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट इनकी मजबूरी है भी, मतलब कहने का, जैसे अगर हम ले लिए HPO3 तो HOP डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर सकता है, याद करो, पढ़ा चुका हूँ। और HON डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बनना पड़ेगा, क्यों, नाइट्रोजन के ऑक्टेट से बढ़ा नहीं सकते ठीक है, तो नाइट्रोजन बिलोंग करता है सेकंड पे। ये सब चीज़ें बता चुके हैं, और रिवीजन के टाइम पर इसको हम अलग से वीडियो भी अपलोड करेंगे ताकि उसको आप रिव्यू कर सकें, ठीक है, राइट। तो अब जरा यहाँ पर देखें, यानी इसमें क्या करने का, इसमें कि जो ऑक्टेट थ्योरी है तो 1962 में उसको धक्का मार दिया था नील्स बार्टलेट ने, ये कहानी बाद में, आज का टाइम बेटा हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नहीं तो फिर भटक जाएंगे फिर, ठीक है, ये हरी कथा है, ये अनंत है ये बहुत लंबा चलता है। सुनिए, तो अब एक नया थ्योरी जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लकाओ प्रिंसिपल, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो ये कुछ कुछ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की तरह ही है, थोड़ा अंतर भी है। कैसे, जैसे आप याद करो कि अगर S और P 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मर्ज्ड हो गए थे, याद करो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का एक रिफाइनमेंट था, लाइनस पॉलिंग ने इसको रिफाइन किया था, याद करो। तो वन ऑर्बिटल सेकेंड थर्ड, तो ये जो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल थे, अब यहाँ पर एग्जैक्टली 3 मिलेगा ऑर्बिटल, बिल्कुल सेम होंगे, और एक का नाम होगा sp2, इसका भी नाम sp2, इसका भी नाम sp2, क्यों, दे आर आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल यहाँ देखा आपने, ऐसे ही यहाँ पर भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या इसमें फर्क क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल will combine with different atomic orbital and it forms molecular orbitals, it forms molecular orbitals। इसका मतलब क्या है, जैसे एटम में वैलेंस, जैसे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या था अंतर, कि जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे तो वो तो मॉलिक्यूल को बिलोंग करते थे, लेकिन बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग एटम से बिलोंग करते थे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, सभी इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 पुरानी बिल्डिंग हैं उनको गिरा दो और उसका डेबरीज, ईटा, सीमेंट जो बचा उसको मिलाकर एक नया बिल्डिंग बनाओ तो वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल पुराने बिल्डिंग्स हैं, उनको धराशायी करके उन्हीं के मटेरियल से बनाएंगे सेकेंड बिल्डिंग, वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो सभी ऑर्बिटल्स, तो कैसे होता है ये आप जरा समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है, उसका एक जरा सा देखिए उसका कॉम्बिनेशन क्या। जैसे आप मालूम है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं, अरे भाई 1s 2s 2p और ये 3s 3p, याद करो 4s 3d, इस पर हम लोगों ने काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, याद करो। ये क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS वाला, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP वाला, याद करो, पूरा हम लोगों ने स्क्रॉल हुआ है, आप वीडियो देखिएगा राइट, SSP SPS कंसेप्ट। तो यहाँ क्या करेगा, देखिए जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की ये एनर्जी लेवल है और बीच में ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल वो उसकी एनर्जी है। तो अगर एक ऑर्बिटल देखो 1s, देखो ये 1s 1 ऑर्बिटल का और दूसरे का 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम का कंबाइन करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी 2 विल गिव 2। फर्क क्या होगा, देखो इसमें आधे की एनर्जी घट जाएगी, देखो ये एनर्जी सीक्वेंस है, और आधे की एनर्जी बढ़ जाएगी। आप जानते हैं फिजिक्स में कंसेप्ट है क्या, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो जो नीचे वाला ये जो लो एनर्जी वाला है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये स्टेबल होगा, और ये जो हाई एनर्जी वाला है ये अनस्टेबल होगा। तो जो लोअर एनर्जी है उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो हाइयर है उसको हम बोलेंगे एंटी
बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि वो अनस्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग को दिखाते हैं स्टार के नाम से। तो जैसे ये नॉमेनक्लेचर है ना 1s 2s 2p, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी नाम है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, वो अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया अपने, ये क्या कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स विल मर्ज एंड फॉर्म molecular orbitals belonging to both the atoms, यानी belonging to full molecule, half will be low energy bonding, half above anti bonding, ठीक है। तो उसमें समझ गए, जैसे 2 पुरानी बिल्डिंग हैं, उनमें जो किराएदार रह रहे आदमी उनको खाली करा लो, बिल्डिंग को गिरा दो, नया मकान बनाओ, और फिर उन्हीं किराएदारों को जो कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं जो कमज़ोर हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पर, जो एनर्जेटिक हैं जैसे आप लोग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, टॉप फ्लोर पर जाएंगे ठीक है, एनर्जी बढ़ते हुए। तो फिर यानी 2 बिल्डिंग का बना, एक नेट बिल्डिंग, दूसरा नया बिल्डिंग, और उसमें फिर आदमी को भरेंगे। क्लियर हो गया ये? अब इसको मिटा कर समझा रहे हैं। ओके बच्चे लोग, तो अभी तक आपने ये देखा अभी तक कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसको देखिए हम लिख रहे हैं सिंबल ग्रुप में, उसको आप बिल्कुल ध्यान देखिए, ठीक है। जैसे देखो ये अपने पहले आपने ये बना लिया आपने एनर्जी का सीक्वेंस, लो एनर्जी, यहाँ पर है लो एनर्जी और यहाँ पर है हाई एनर्जी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक तरफ एक का, और दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी ये हो गया जैसे HH O2OO NNFF, ठीक है ये। तो और बीच वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो जैसे सबसे कमज़ोर एनर्जी वाला यानी सबसे स्टेबिलिटी क्या होता है 1s, तो ये 1s ऑर्बिटल है। दूसरे एटम का भी आपने ले लिया 1s ले लिया आपने, ये भी हो गया। अच्छा मजे पर देखो, जैसे HH लिया आपने या OO यानी सेम एटम है, तब तो दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। देखिए मान से आपने ले लिया कार्बन ऑक्सीजन या ले लिया NO, तो फिर क्या होता है, तो जो एनर्जी है, एनर्जी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जैसे अगर हम C और O का बनाएंगे ना, तो O की एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहेगी, समझ रहे हैं? ये एनर्जी सीक्वेंस, इसको याद रखिएगा। जिसकी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी एनर्जी कम, और बराबर है तो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो ये देखो दोनों मिले तो क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म 2 ऑर्बिटल्स, वन वुड बी हाई एनर्जी, जो लो एनर्जी बोलते हैं सिग्मा 1s, और जो हाई एनर्जी बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकेंगे। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइड एवरीवेयर, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एटॉमिक ऑर्बिटल हो, या एनर्जी बैंड हो, यानी सॉलिड स्टेट हो, सब में ऐसा होगा, राइट। बताएंगे 1s के बाद क्या आता है 2s। तो जो 2s वाला एनर्जी लेवल है, 2s वाला, ये देखो अगर सेम होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक है ना सेम, तो ये हो गया 2s। देखिए भैया टॉपर्स के लिए क्या होगा, एक बार चैप्टर अपने से पढ़ने का साहस रखें, और फिर हम बता रहे हैं उसको देखें, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस निकल जाएगा, चिंता मत करना। तो अब बताओ इसको मिला दिया आपने, तो देखो आपने यहाँ मिलाया था, तो ये ऐसे चाहे ऐसे आप बना दे डायग्राम, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। तो इसका भी देखेंगे तो क्या होगा, इसका देखेंगे, इसका भी 2 बनेगा, हाई एनर्जी लो एनर्जी, हाई एनर्जी लो एनर्जी, थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये 2s है तो सिग्मा 2s, और इसका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ये ठीक। अब आता है लफड़ा यहाँ से और जहाँ लफड़ा वही IT क्वेश्चन। तो लफड़ा यहाँ से आता है भाई, P में याद रखो देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, PX PY PZ, याद आया। PX जनरली बीच वाले को बोलते हैं PZ, किनारे वाले को XY बोलते हैं। ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये कॉमन कन्वेंशन है। तो सेम एनर्जी पर दूसरे वाले का भी आप देखेंगे तो उसका भी ये ऑर्बिटल होगा, तो ये 2p ऑर्बिटल है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं ये 2px 2pz 2py, ठीक है। तो ये 2px 2pz 2py ये ऑर्बिटल्स, बीच वाले को pz लिखने का परंपरा है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपको समझा दिया। अब 3 + 3 6,
तो आधे होंगे बाइंडिंग, आधे एंटी बाइंडिंग। तो कैसे हो गया फिर ये इसका मतलब? तो यहाँ पर देखो ये कई सेट्स हैं, ठीक है बच्चे लोग, कई सेट्स हैं, बहुत ध्यान समझना भैया, कई सेट्स हैं, कई सेट्स। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों को इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे और फिर उनको यहाँ से भरेंगे। तो बोथ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इफ इट इज आइदर इक्वल टू आर लेस देन 14, तो एक सेट है, ठीक है, और 14 के आगे दूसरा सेट है, ठीक है, बता रहे हैं। तो इसमें क्या सेट है ये? तो यहाँ पर ये अब हम बता रहे हैं अभी क्या, सेट नंबर 1 यानी कि टिल 14 इलेक्ट्रॉन, ये बता रहे हैं सेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये, तो उसमें देखो, जैसे देखो याद रखेंगे हर हाल में भाई, देखो जैसे ट्रिपल बार बनता था ना, याद करो 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ भी वही होगा, उसमें अंतर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, तो 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्डिंग और 2 पाई 1 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड भाई, एक एक बॉन्ड बना तो सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पर सिग्मा पाई। देखो एक ही 1s कंबाइन करके क्या बनेगा, सिग्मा, 2s सिग्मा। लेकिन 2p तो जो पहला कंबाइन करेगा सामान्यतः जेड डायरेक्शन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, तो सिग्मा, बाकी पाई पाई। तो यानी 3 + 3 6 है, तो 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में भी 1 सिग्मा 2 पाई, एंटी बॉन्डिंग में भी 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपने ले लिया ये हो गया पाई 2p, ये भी पाई 2p, ये आपस में एनर्जी के बराबर होगी। और फिर क्या होगा, इससे हाई होगा सिग्मा 2p। अब बहुत सारे बुक में इसको लिखा है एक्स वाई, इसको जेड, और जेडीली बुक में लिखा हुआ है इसको एक्स को वाई जेड, इसलिए एनसीईआरटी में कुछ लिखा ही नहीं, खाली 2p ऑर्बिटल। वही हम लोग भी फॉलो करेंगे, वही चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब बताना है ठीक इसके ऊपर ठीक देखिए फिर इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी बराबर, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पाई स्टार 2p, और इसको भी पाई स्टार 2p, और इसके ऊपर क्या बनेगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p। नॉर्मली 2p जेड में बार कह रहा हूँ, कहीं पर जेड मिलता है कहीं एक्स मिलता है, इसलिए कुछ लिखो मत, बस कल सिग्मा और पाई की बात करो, राइट। अब जैसे ये एक सेट हो गया, अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हम देखें ओल्ड मेथड से, तो नाइट्रोजन ये 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसका ऑक्टेट, तो लिखा अपने एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये लोन पेयर, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपको दिख रहा है 3 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक। और बाकी ये देखो 2s वाले खाली है, 1s खाली हैं, तो वैलेंसी बॉन्ड थियरी में खाली वैलेंसी सेल बनता है जो दोनों का हिस्सा है, और मॉलिक्यूलर थियरी में सभी का। अच्छा सुनो, ये क्या हो रहा है, ये पढ़ो क्या लिखा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, पढ़ो क्या लिखा है, MOT, फिर पढ़ो MOT आई एम सॉरी, अरे भैया ये MOT मत किसी को कहने दो, खाओगे चप्पल सैंडल, लेकिन पढ़ना बचा करके, तो पढ़ेंगे तो MOT ही आएगा, MOT उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो MOT, तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था 7, दूसरे के पास भी था 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे बताना भाई, भरेंगे, जैसे ये एक n एटम है, ये दूसरा n एटम है, भरो इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 और 2p3, याद आया, अरे भाई n का स्ट्रक्चर यही ना है, ऐसे इसके भरेंगे, तो 1s2 2s2 और 2p3 ये भरेंगे ये। अब क्या करेंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इसका 7 इलेक्ट्रॉन और पूरा इसको मिला दें कितना 14। अब यानी ये देखो पुराने बिल्डिंग के किराएदार थे 7, यहाँ भी 7 थे, लोगों को खाली कराया गया, बिल्डिंग रह दिया गया, नया बिल्डिंग बना। अब उन सभी 14 को भरेंगे, जो सबसे कमजोर है उसको नीचे भरेंगे ध्यान से। तो यहाँ भी 1 और 2 बिल्कुल, वहाँ भी हुंसला पाउलीज एक्सक्लूजन, ये भी वह लगेगा। फर्क क्या है कि अब सभी इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल का हो गए, और बताएं, और अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, तो टोटल हो गया 14, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, ये दोनों इक्वल था एनर्जी ना, इसलिए आधा था। फिर 11 12 और फिर 13 14 आगे सब खाली है। ठीक है, देखो बेटे, ये वाला इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये सब ऑक्यूपाइड हैं, तो ऑक्यूपाइड का सबसे अधिक एनर्जी हो गया, तो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया, देखो ये यहाँ पर है, इसके बाद इससे तमाम पूरा इन्फिनिटी तक, पूरा इन्फिनाइट तक इम्पटी हैं। तो इन्फिनाइट में सबसे लोवेस्ट वाला ये है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लूमो, होमो लूमो कंसेप्ट, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो, होमो लूमो, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया इसका ये। अब केमिकल बॉन्डिंग, जैसे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में साफ साफ दिखा था ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें कहाँ दिखा ट्रिपल बॉन्ड इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड को दिख नहीं रहा है। हाँ बता रहे हैं कैसे दिखेगा, तो ये असल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है ना, ये असल में मैथमेटिकल ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी है, ये समझिएगा, मैथमेटिकल भी है। कैसे, यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालते हैं कैसे, हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जैसे सुनिएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो हाफ। अब बताओ बॉन्डिंग में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग देखो ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है, ये सब बॉन्डिंग है, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग कौन है, देखो ये वाला एंटी बॉन्डिंग है स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है, और यहाँ तो खाली है ये, तो ये कितना हो गया 4, तो ये -4, बताना कितना हो गया भैया ये, तो हाफ इंटू 6 यानी कि 3, वही आंसर आया जो कि आप एन ट्रिपल बॉन्ड एन देखते थे, वही आंसर आया। बिल्कुल ध्यान देखिए भैया, बिल्कुल ध्यान देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और तरीका था, पूरा ना देख करके अगर आप खुद देखो, अरे भाई जब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, सिग्मा एस ये यहाँ पर हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, मतलब आप चाहते सावधानी से तो डायरेक्ट इसको यहाँ कर दो कैंसिल, ये समझ रहे ना, डिफरेंस हो गया कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, तो खाली ऊपर का ही देख लो। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, देन दो तरीका है, एक ये क्या हो जाएगा हाफ, और अब बॉन्डिंग में है 6 और एंटी बॉन्डिंग में कहीं दिख रहा है 0, तो ये कितना हो गया 3, तो इससे भी सेम आंसर आया, ये दिख रहा है, उसको ध्यान देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया किसका केस हो गया, टिल नाइट्रोजन यानी टिल 14। बियॉन्ड 14 क्या है उसको हम बना रहे हैं, जा देखिए इसको मैं बताता हूँ, देखिए बियॉन्ड 14, हाँ देखिए बच्चे लोग, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बियॉन्ड, हम लोग दिखा रहे हैं बियॉन्ड 14 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो याद करो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आवश्यकता क्यों थी, बिकॉज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये इट वाज डाउटफुल, क्योंकि O2 में 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 है बॉन्ड ऑर्डर, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐसे हैं जो कि अनपेयर्ड पाए गए, जो कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने समझाया नहीं। बच्चों लोग ये कुछ आसपास आवाज़ आ रहा है, घर में मिक्सी चल रहा होगा आप यू डोंट माइंड इट एक्चुअली। ठीक है, अरे भैया तुम लोग बंद करो जरा सा मिक्सी भैया थोड़ा मिक्सी बाद में पीसिए, यहाँ क्लास चल रहा है एनीवे ऑलराइट, चलो देखो, चलो सुनो, तो यहाँ पर तो अब क्या करेंगे, नाउ वी आर टेकिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स आइदर 15 और ग्रेटर देन 15, समझ रहे हैं, आइदर 15 और ग्रेटर देन 15। ठीक है, जैसे वही याद करो O2 वाला केस, तो ये था सेट 1, जहाँ क्या था देखो, अगर मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं सेट 1 को, अगर मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं सेट 1 को, ये जो इतना जो आपने बनाया तामझाम ना, इसका कोई काम नहीं था, इतना जो बनाया आपने तामझाम, इसका कोई काम नहीं था। सिंपली आप क्या करते इसको, देखो इतना आसान, देखो डायरेक्ट, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, और फिर क्या था यहाँ पर, ये फिर था ये यहाँ पर पाई 2p इक्वल्स टू पाई 2p, और फिर क्या था सिग्मा 2p, देखते रहो, और फिर ये क्या था, ये पर ये पाई स्टार 2p इक्वल्स टू पाई स्टार 2p,
और फाइनली यहाँ क्या था, सिग्मा स्टार 2p, और ऐसे आगे भी बहुत सारे थे, टिल इन्फिनिटी दे आर ऑल एम्प्टी। देख रहे हैं जो इतना, ये तो भाई जैसे एलकेजी में नहीं बड़े बड़े ए फॉर एप्पल, एप्पल का डायग्राम फिर ए अब एलकेजी पार कर गए तो सीधे लगते ए। तो ये था एलकेजी के लिए, ये हो गया आप लोग के लिए डायरेक्ट। तो ये देखने में अच्छा लगेगा लेकिन टाइम लगेगा, तो इसी से चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ तक इट वाज फॉर सेट 1, दिस वाज सेट 1, और सेट 2 क्या 15 अनवर्ड, उसके लिए जरा सा चेंज है। क्या चेंज? चेंज देखो सिर्फ ये वाला लेवल में सिर्फ इसी में चेंज है, बस इसी में चेंज है। मतलब क्या करेंगे, अच्छा चलो शुरू बनाते हैं डायग्राम ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है, नहीं आप घबरा जाएंगे। देखिए ना, तो चलो ये देखो यहाँ पर बना लिया आपने सिग्मा 1s, और ये बना लिया आपने सिग्मा स्टार। अब कम से कम ये हम नहीं बना रहे बेटे, खाली बना रहे बीच वाला ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। और फिर क्या बनाएंगे, फिर क्या था, फिर था सिग्मा 2s, फिर क्या था, फिर था सिग्मा 2s, और फिर क्या था सिग्मा स्टार 2s, राइट। अब वहाँ क्या था, पाई गया था। अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिग्मा 2p, और बस बताया ना, बस इसी में खाली चेंज है, देख रहे हैं, इसी में खाली चेंज है, इसी को क्या किया, बदल दिया बस खाली। तो सिग्मा 2p नीचे हो गया, और क्या हो गया, और अब ये पाई 2p इक्वल्स टू पाई 2p, और ऊपर के जो होते हो ऑल अदर्स रिमेन एज सच। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया आपने वही पाई स्टार 2p इक्वल्स टू, दूसरा वाला लिखा आपने ये क्या, पाई स्टार 2p, और जो तीसरा वाला है, ये जो तीसरा वाला है वहाँ पर वही सिग्मा स्टार 2p, और आगे सब खाली रहेंगे। अब जैसे सपोज करो आपको O2 भरना है, तो O प्लस O यानी कि O2, यानी कि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 16। तो ये यहाँ पर सेट 2 वाला काम करेगा, सेट 1 और ये सेट 2 वाला काम करेगा, सेट 1 और ये सेट 2 काम करेगा, ठीक है। तो 16 इन दोनों मकान मालिक से किराएदार हटा दिए, बिल्डिंग गिरा दिया, नया मकान बना, अब सभी किराएदारों को भर रहे हैं ठीक। 16, तो देखो यहाँ पर कैसे भरेंगे, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आप साफ साफ इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं कि नहीं? ये देखो साफ साफ। दूसरा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे समझेंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तुरंत ही। तो क्या फार्मूला था बताओ, क्या फार्मूला था कि बॉन्ड ऑर्डर वाज इक्वल टू हाफ इनटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो या तो पूरा ज्ञान दिखाओ, टाइम वेस्ट करो, या तो क्या करो डायरेक्ट देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, अरे भाई 2 माइनस 2 जीरो हो गया ना डायरेक्ट यहाँ पर, ऐसे ही ये भी जीरो हो गया, तो खाली बस ये बचा। अब ध्यान देखो, ये वाला है इतना बॉन्डिंग, तो ये हो गया हाफ, और बॉन्डिंग कितना दिख 6, और एंटी बॉन्डिंग कितना 2, तो 6 माइनस 2 तो कितना हो गया, ये कितना 4/2 यानी कि 2। वही बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, याद करो, अरे O डबल बॉन्ड O में था ना सिग्मा और पाई, तो देखेंगे बाहरी वाला देखेंगे यहाँ पर, ये तो ये क्या हो गया सिग्मा पाई, यहाँ भी आपको दिखेगा, यहाँ भी आपको 2 सिग्मा पाई सब दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये साथ में ये भी दिखा आपको क्या कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर मैथमेटिकल है, 2 दिखा, और क्या दिखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखे अनपेयर्ड, ये भी सही हो गया। देखा आपने कितना आसान है, ठीक है। अब रुको, तो ये 2 सेट आपको मिल गए, ठीक है। अब हम इसी पर आपको कुछ हम अभ्यास करवा रहे हैं, ध्यान देखना, राइट। अब इसको मिटा रहे हैं, देखिए बच्चे, अब कुछ आपको हम देते हैं क्लू, फिर बाकी जूम क्लास में आपको हम समझाएंगे या क्लास में समझाएंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जैसे अभी आपने क्या देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या मिला, सेट 1 किस लिए था, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या थे, आइदर लेस देन आर इक्वल टू 14, ये यानी टिल नाइट्रोजन। तो क्या था उसमें, याद करो, ये देखो यहाँ से सिग्मा 1s, फिर क्या था सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या था सिग्मा 2s, फिर क्या था सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या था बताना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा था पाई, तो पाई 2p इक्वल्स टू पाई 2p, और फिर क्या था सिग्मा 2p, फिर क्या था
पाई स्टार 2p इक्वल टू क्या था, पाई स्टार 2p। लास्ट में क्या था याद करो, लास्ट में क्या था याद करो, सिग्मा स्टार 2p। ये था सेट 1। क्या देख रहे हैं इसमें, देखो पाई सिग्मा मिक्स हो गया ना, देख रहे हैं, दे आर ऑल मिक्सड अप। यानी इसको हम ऐसा बोलते हैं, ये जो सेट 1 है यहाँ पर 2s 2p मिक्सिंग अलाउड है, इसमें मिक्सिंग हो गया है। और इसी टर्म पर IIT JEE में क्वेश्चन आया, आपको मैं बताऊंगा। मिक्सिंग याद रखना, नहीं दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई से मिक्स हो गया, जैसे पूरा आपस में मिल गया सब। और क्या था फिर, नाउ सेट नंबर 2 वेयर इलेक्ट्रॉन इज आइदर इक्वल टू आर ग्रेटर देन 15। तो उसमें क्या करेंगे, तो देखना बेटे ध्यान से, तो ये सिग्मा 1s कहाँ अंतर होगा, अंतर बताना कहाँ होगा, अंतर सिर्फ यहाँ होगा डिफरेंस, बस यहाँ पर होगा डिफरेंस, यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। और फिर क्या करेंगे इसके बाद में, अब ये नीचे सिग्मा 2p और फिर ये पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2p। देखो बताया ना, एक्स वाई मत लिखो, बस सिंपल बस का पाई 2p, बस पाई 2p, ठीक है, पाई 2p एंड पाई 2p, ठीक है। और क्या लिखेंगे फिर, ऊपर जो होते हैं, यानी पाई स्टार 2p इक्वल्स टू पाई स्टार 2p। बताया ना कि भाई कुछ लोग एक्स वाई जेड लिखते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2p, क्योंकि NCERT में भी लिखा नहीं है। अब रुकिए, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन, सपोज करो आपको भरना है नाइट्रिक ऑक्साइड NO का, तो नॉर्मली लिखेंगे NO का जो स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली देखेंगे अगर आप NO का स्ट्रक्चर तो वो उसमें आता है ऑड इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंसी बॉन्ड से नहीं सुन सकते। यहाँ समझ जाएंगे कितना, नाइट्रोजन कितना है 7, O का है 8, कितना हो गया 15, तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो NO का फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ये NO का फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो ये देखो ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर ये है बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग, इसमें देखो सिर्फ एक दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करेंगे हाफ और ये 6 माइनस 1 यानी कितना हो गया 5/2 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ देखो आधा दिख रहा है। वही याद करो, जैसे आप NO का स्ट्रक्चर बनाते अगर, तो ये बनता था ना क्या, N 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो दिख रहा है। तो इसको बोलते थे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कि उसमें एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन था ठीक है, ये तो कोई दिखाई पड़ा नहीं, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको ज़्यादा अच्छा समझाता है। समझ गए बच्चे। ये रुको एक और क्वेश्चन सुनिए, जस्ट मिनट। देखो अगर हम पूछें, बताना भाई, अगर हम पूछें N2 माइनस का सेट 1 या सेट 2 कौन सा सेट लगेगा N2 माइनस के लिए, N2 माइनस तो क्या हो गया, नाइट्रोजन प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 7 + 1 यानी कि कितना हो गया 8, 40 15 हो गया। तो ये 15 तो यहाँ है, तो कौन सा सेट 1 के सेट 2 कौन सा लगेगा, ये भैया सेट 1 ही लगेगा। अरे भैया मकान वही है, एक एक्स्ट्रा आदमी आ गया ना समझ गए। ऐसे सुनो जरा, मान लो हम पूछे NO प्लस, तो उसका क्या होगा NO प्लस का, तो N मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 8 - 1 यानी कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो 14 तो क्या ये सेट 1 गलत, क्या लगेगा यहाँ पर सेट 2 लगेगा। क्यों, अरे भाई जिस मकान से कोई किराएदार चला जाता है तो मकान थोड़ा गिर जाता है समझ गए। तो यानी सेट को क्या करेंगे बेटे, हाउ टू डिसाइड द सेट, क्या करते हैं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हम देखेंगे, ठीक है। जैसे N2 माइनस था तो N2 देखो वहाँ भरो, जैसे मान लो N2 NO प्लस है तो NO का देखो फिर उसमें भरो, किधर हो गया ये। एक लास्ट बस एक और चेंज है असल में, इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे हम बाद में। क्या, देयर इज वन मोर चेंज, थर्ड सेट।
एक थर्ड सेट है, रुको हम जरा देख लें कितना टाइम बच गया है, जरा हम जस्ट वेट कर लें, देख लें कितना टाइम है, उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हाँ 4 मिनट्स मोर, ठीक है, 4 मिनट बेटे और है, बस उसको जरा ध्यान देखिए बेटे, जस्ट 4 मिनट्स मोर, ठीक है। एक थर्ड सेट है, सेट 3 लिख लो, सेट 3, दिस इज स्पेशल केस, दिस इज स्पेशल केस, दिस इज स्पेशल केस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 + 8 है तो 14 ही, लेकिन ये सेट 1 या ये सेट फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो क्या फॉलो करता है, वो एक अनदर सेट है, उसमें क्या है, बड़ा बदलाव है, आप खाली बात समझ लीजिए फिर बताएंगे आपको हम क्या। देखो वहाँ पर ये जो सेट है ना, ये जो सिग्मा स्टार 2s है, ये भाई साहब बहुत आगे बढ़ जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि वहाँ पर जो असल में होता क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका अब हालांकि टाइम कम रह गया है। अच्छा सुनो, बस खाली ये देख लो सेट, बाकी बात करेंगे, ठीक है। देखो तो एक है सिग्मा 1s एज सच, सिग्मा स्टार 1s, ये भी सिग्मा 2s, ये भी एज सच, यहाँ तक। ये इसको खाली उठा के कहीं ऊपर ले चलेंगे, कैसे बता रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p जो कहते हो, और यहाँ पर ये पाई 2px, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। और याद रखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर देखो सिर्फ क्या किया था मैंने, इस वाले को हटाया था, इसको रखा जो कहते हो। तो अब यहाँ पर ले आएंगे सिग्मा स्टार 2s और फिर एज सच, यानी पाई स्टार 2px 2p इक्वल्स टू पाई स्टार 2p और लास्ट में सिग्मा स्टार 2p। मतलब समझे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ध्यान सुनो भाई, देखो अभी तक ये सब के सब सेम एटम थे, NN, जैसे NO का भी अंतर था, CO का स्पेशल केस है, क्या होता है ये एनर्जी में डिफरेंस है, इसलिए O का काफ़ी नीचे, C का ऊपर, तो ये मिसमैच हो गया, कार्बन की एनर्जी हाइयर, O के नीचे, तो जब मिलाए तो मिसमैच हो गया, तो एनर्जी लेवल रीसफल हो गया, इसलिए क्या हो गया, इस वाले को और ऊपर ले गया। तो जैसे CO का अगर हम फाइंड करें बॉन्ड ऑर्डर, याद करो CO कैसे था, याद करो CO, इतना तो आपको ख्याल आ गया होगा, इतना आपको ख्याल आ गया होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 था, तो काउंट करें जरा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ये बॉन्ड बना दें, यहाँ बॉन्ड बना दें, ये हो गया पाई 2p, x हटाओ क्या बस पाई 2p, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये अब बताएंगे जरा। देखो बॉन्ड ऑर्डर करें कैलकुलेट, तो हाफ इंटू बॉन्डिंग में, देखो ये है बॉन्डिंग और इतना बॉन्डिंग दिख रहा है, तो 2 और ये कितना देखिए, ये 8, कितना हो गया भाई, अरे 1 2 3 4 पेयर है, 8 और 2 10 हो गया, और माइनस कहाँ है, देखो ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, यानी 4, यानी कितना हो गया 6/2 यानी कि 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 है, लेकिन उसमें अंतर था, ठीक है बच्चे लोग। अब इस पर बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।